मुर्दा है। आप देख रहे हो मुर्दा है, लेकिन वही अजहरी मियाँ चारपाई में है, उन्हीं की बेटी आती है, अब्बा अब्बा पुकारती है। तारीख बरेली गवाही दे रही है, तमाम जिम्मेदार उलमा गवाह हैं। अजहरी मियाँ ने बेटे की आवाज सुनी, आंखों को खोल दिया और जमाने को बता दिया, ए दुनिया वालों देख लो, अल्लाह का नेक बंदा मरता नहीं है बल्कि जगह बदल देता है। आंखें खोल दी और बता दिया कि अल्लाह का वो बंदा जो दुनिया में रह के अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए दे दे, वही इंसान मुर्दा नहीं होता है बल्कि ऐसा जिंदा होता है तुम्हें उसकी जिंदगी का शूर नहीं है। तो सब लोग मरते हैं, ये भी मरना है कि हमें आपको तो मुर्दा नजर आ रहे हैं, मगर आंखें खोल के जमाने को बता रहे हैं कि लोगों, वो लोग जो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार के जाते हैं वो और हैं, और जो दुनिया में रह के अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी से गुजार के जाता है वो और है। इसलिए दोस्तों, दुनिया में रह के अपनी जिंदगी ऐसी गुजरे कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। याद रखो, परवरदिगारे आलम अगर खुश हो गया तो हमारे आपके लिए कामयाबी ही कामयाबी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर नाराज हो गया तो फिर काम खराब है। जिंदगी का असल मकसद यही है कि अल्लाह को हम और आप राजी कर लें, परवरदिगारे आलम को राजी कर लें। खुदा राजी हो गया तो कामयाब है। इंसान की रूह निकल गई, चार लोग उठाते हैं, कांधों पर रखा और रखने के बाद उसे ले चले शहर खामोश, वहां ले चले जहां से जाने के बाद किसी की खबर नहीं आती, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। और ले जाने के बाद दोस्तों उस गड्ढे में उतार दिया जहां बाप साथ नहीं जाता है, मां साथ नहीं जाती है, भाई साथ नहीं जाता है, वो दोस्त जिनके लिए नमाजों को छोड़ा था साथ नहीं जाते हैं, वो साथी जिनके साथ बुरे बुरे कामों में गया था कोई साथ नहीं है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली कोई है तो माँ है, वो भी साथ नहीं है। जब सारे लोग साथ छोड़ गए, तन्हा कब्र में है, पटले लगा दिए गए, तन्हा कब्र में इंसान पटले लगा दिए, मिट्टी डाल दी। अब मैं उस इंसान की बात करने लगा हूं दोस्तों कि दुनिया से दो तरह के इंसान गए, एक अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार के, एक रब की मर्जी से जिंदगी गुजार के। मगर मैं बताना ये चाहता हूं कि वो इंसान कब्र में गया है जो अपनी जिंदगी को उस अंदाज में गुजारा है, कुरान पढ़ पढ़ के, नाते पाक पढ़ पढ़ के, नमाज पढ़ के, बुजुर्गों से प्यार करके, यतीमों पर दस्ते शफकत रख के अपनी जिंदगी को गुजारा है, वो इंसान कब्र में गया। मैंने आलम तसव्वुर में उलमा इकराम से पूछा, ये बताओ कि ये जो इंसान कब्र में गया ये अंधेरे में रहेगा, ये लोग खामोश हैं, नगर नगर डगर डगर, गांव गांव, देहात देहात, शहर शहर घूमा। मैंने पूछा उलमा इकराम के टोले जरा जवाब दो, आशिक मुस्तफा कब्र में गया, कुरान का पढ़ने वाला कब्र में गया, नातों का पढ़ने वाला कब्र में गया है, अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजारने वाला कब्र में गया है कि क़यामत तक अंधेरे में पड़ा रहेगा। जवाब मिलता है, अगर आपको सवाल का जवाब चाहिए तो यहां नहीं मिलेगा। मैंने कहा फिर कहां मिलेगा? कि वहां मिलेगा जहां साइल जब सवाल लेके आता है तो फिर उसको जवाब ऐसा दिया जाता है कि फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा वो जगह कहां है? कहा शहरे बरेली चले जाओ, इमाम अहमद रजा के दयार में चले जाओ, जवाब मिल जाएगा। मैं इमाम अहमद रजा के दयार में पहुंचा। मैंने कहा मुजद्दिद आज़म जरा बताओ, सुन्नियों के इमाम जरा बताओ, मैंने देखा है कब्र में आशिक मुस्तफा गया, कुरान का पढ़ने वाला कब्र में है, नातों का पढ़ने वाला कब्र में है, नमाजों का पढ़ने वाला कब्र में है, नबी से प्यार करने वाला कब्र
जवाब मिलता है, नादान परेशान मत हो, उजाला होगा उजाला। मैंने कहा एक दिन के लिए उजाला होगा? कहा नहीं। मैंने कहा 1 महीने के लिए उजाला होगा? कहा नहीं। मैंने कहा 1 साल के लिए उजाला होगा? कहा नहीं। मैंने कहा 100 साल के लिए उजाला होगा? कहा नहीं। मैंने कहा मेरे इमाम कब तक उजाला रहेगा? तो दोस्त इमाम अहमद रजा की तुरबत से आवाज आती है, नादान परेशान मत हो, कब्र में लहराएंगे ताहस चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहस चश्मे नूर के, अरे जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। नबी कब्र में आ जाएंगे तो आशिक मुस्तफा की कब्र में उजाला हो जाएगा और फिर सुबह क़यामत तक अंधेरा नहीं होगा। हम और आप सुनते हैं कब्र में बड़ी पिटाई होगी, सुनते हैं और बात ठीक है। कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे, लंबे लंबे बाल हैं, नीली नीली आंखें हैं, डरावनी शक्ल है, जमीन को चीरते हुए आएंगे और बंदे को उठाएंगे, सवाल करेंगे उससे। ठीक जवाब देगा ठीक, वरना अज़ाब करेंगे उस पर। अब मैं इमाम अहमद रज़ा से सवाल करता हूं, सुन्नियों के इमाम से पूछता हूं, ए आका ये बताओ कब्र में फरिश्ते क्या सबके पास अजाब के लिए आते हैं? फरिश्ते कब्र में आके क्या सब पर अजाब करते हैं? तो आला हजरत ने बताया नहीं। जो दुनिया में रह के नबी से प्यार करके गया है, जो दुनिया में रह के रब से डर गया है, उसकी कब्र में तो फरिश्ते आके उसकी ताजीम करते हैं। मैंने कहा कैसे? तो आला हजरत ने अपने शेर में बता दिया। कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं अजी ताजीम मेरी, या रसूल अल्लाह फिदा तुझको हो गई इज्जत मिली है। कब्र में पिटाई नहीं होती, मजे आते हैं, लेकिन दोस्तों सबको नहीं पता चला। जो यहां मजे लेके गया है ना, छूट से काम करके गया है, तो कब्र में जाके उसे तो ये लगता है कि कभी दुनिया में आराम ही नहीं मिला। चाहे 100 साल मजे ले ले, यहां कब्र में गया ऐसा लगेगा कभी सुकून मिला ही नहीं है। और अच्छी जिंदगी गुजारी, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, शरीयत के हिसाब से काम किए, कब्र में गया तो चाहे पूरी जिंदगी परेशानी में गुजरी, लेकिन कब्र में जाके ऐसा लगेगा कभी परेशानी हुई नहीं है। ये छोटी सी जिंदगी दोस्तों, इस इंसान अगर उस अंदाज में गुजार ले कि अल्लाह राजी हो जाए, तो याद रखो फिर वो लंबी जिंदगी जिसकी कोई हद नहीं है, वो इतनी शानदार हो जाएगी कि जिसका जवाब नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि ये छोटी जिंदगी अच्छे से गुजर जाए। इसे इंसान अच्छे से गुजारने तैयार नहीं है, इसमें इंसान किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। कितना ही समझाओ, लोग सुनते हैं लेकिन करते वही हैं जो उनकी समझ में आती है, हालांकि बात सामने की होती है। अभी मरने की बात बताई जाए तो हर इंसान जानता है कि मरना है, और ये सबको पता है कब्र उसी की अच्छी होती है जो दुनिया में अच्छे से जिंदगी गुजारता है। एक इंसान दुनिया से गया, और वो दुनिया से जाने वाला इंसान कौन है? जिसको जमाना इमाम अहमद बिन हंबल के नाम से जानता है। दुनिया से गए, पर्दा किया, लोगों ने दबा दिया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 100 साल गुजरे, 200 साल गुजरे, 225 साल गुजरे, बराबर में कब्र खुदी। बराबर में जब कब्र खुदती है तो क्या देखा कि बराबर वाली कब्र में से ना थोड़ा जगह हो गई, और ऐसा लगा कि जैसे जमीन के अंदर से सूरज निकल आया। भाई सूरज निकलता है जमीन के अंदर नहीं, बल्कि आसमान पे दिखता है हमें आपको, लेकिन जमीन के अंदर से सूरज कैसा? लोगों में बात को आम किया गया, जिम्मेदार लोग आए, मिट्टी और हटाई,
तो क्या देखा कि चेहरा जो है वो चमक रहा है और कफन पर भी कोई धब्बा नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आराम फरमा रहे हैं हजरत। पूछा गया ये कौन है? बताया गया कि ये इमाम अहमद बिन हंबल हैं। कितना जमाना गुजरा है मरे हुए